अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन मोहतरम, तरावीह के हवाले से एक बहुत ही ख़ास मसला आपकी बारगाह में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मसला ये है कि अगर इशा की फ़र्ज़ की जमात छूट जाए तो हम तरावीह की जमात में शरीक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। यानी हम इतनी लेट आए कि मस्जिद में इशा की जमात हो चुकी है, फ़र्ज़ नमाज हो चुकी है और तरावीह शुरू है, तो अब हम क्या करें? पहले तरावीह में शरीक हों या पहले हम इशा की नमाज़ पढ़ें? तो इसको समझने के लिए इस बात को समझ लीजिए कि इशा के बाद तरावीह का वक्त शुरू होता है। यानी तरावीह का वक्त जो शुरू होता है वो इशा की फ़र्ज़ के बाद शुरू होता है। जब तक कोई इशा की 4 रकात फ़र्ज़ नहीं पढ़ेगा उस वक्त तक वो तरावीह नहीं पढ़ सकता है। समझ रहे हैं? जब तक आप इशा की 4 रकात फ़र्ज़ नहीं पढ़ लेते हैं, जब तक आप तरावीह शुरू ही नहीं कर सकते। तो अब मसला ये है कि अगर इशा की जमात यानी 4 रकात फ़र्ज़ की जमात छूट चुकी है तो उसका तरीक़ा ये है कि भले से तरावीह शुरू हो गई, हम पहले फ़र्ज़ नमाज, इशा की फ़र्ज़ नमाज अलग से पढ़ें और उसके बाद तरावीह में शरीक हों। फिर उसका तरीक़ा यह है कि कुछ रकातें हमारी तरावीह की छूट जाएं तो हम बाद में उसे अदा कर लें। तो ये तरीक़ा है। यानी अगर आपकी या किसी की इशा की जमात छूट जाए तो उसके लिए ज़रूरी यह है कि वो पहले तरावीह में शरीक ना हो, बल्कि पहले इशा की 4 रकात फ़र्ज़ वो तन्हा अकेले पढ़े। जब 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ ले तब जाके वो तरावीह में शरीक हो। और अगर कोई इशा की 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ने के बग़ैर यानी पढ़े बग़ैर 4 रकात फ़र्ज़ नहीं पढ़ा और तरावीह में शरीक हो गया तो उसकी तरावीह नहीं मानी जाएगी। हमने बता दिया कि तरावीह के लिए ज़रूरी है कि इशा की 4 रकात फ़र्ज़ पहले पढ़ ली जाए। अगर कोई इशा की 4 रकात फ़र्ज़ नहीं पढ़ता है और डायरेक्ट वो तरावीह में शरीक होता है तो उसकी तरावीह नहीं मानी जाएगी। ये मसला है जिनका इशा की फ़र्ज़ जमात छोड़ जाए या वो ना पढ़ सकें, तो उनके लिए मसला यही है कि आप पहले अकेले में तन्हा इशा की फ़र्ज़ नमाज 4 रकात पढ़ लें, कम से कम 4 रकात पढ़ लें और उसके बाद आप तरावीह में शरीक हों, आपकी नमाज़ मानी जाएगी। और अगर आप इशा की फ़र्ज़ नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट आप तरावीह में शरीक हो जाते हैं तो आपकी नमाज़ नहीं मानी जाएगी, यानी आपकी तरावीह होगी ही नहीं। ये मसला है इशा पढ़ने के बाद तरावीह शुरू करने का कि अगर इशा हम पढ़ें और ना पढ़ें तो तरावीह शुरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।